ओके, तो चलो फिर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज फोर्थ नंबर क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम द टॉपिक थर्ड, एंड this is here is this is fourth now, yeah. So this is the fourth questions, right? And um, this is one of the best question, first of all, um, because the way I'm going to explain, okay, it 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 may for a long video, but it's okay. See, so what is given in the question first? If the equation of line, okay, equation of line passing through this point, okay, there is a line, okay, and that line is passing through this point. Means what? There is a line, okay, there is a point. Let's say this is a point here. For example, let's say this is a point, okay, this is a point, uh, here is point, okay, here is point. This point is given, okay, this point, and there is a line which is passing through this, okay. So this is what they are saying. Now the next is like, and perpendicular to the lines this and this. So again, here is another two line, okay, this is another one line and this is another one line. So there are two line. So this line is passing, sorry, this line is perpendicular to this line and this line, okay. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखो, बात तो जो भी है ये सही है, ठीक है, कि एक लाइन है इस पॉइंट से पास हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ये दो लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं समझे? ये बोल रहे भाई इसको बोल दो लाइन वन, ठीक है, ये जो आर इसने बोल रखा है ये इसको बोल दो लाइन वन, और ये दूसरा वाला जो इसको बोल दो लाइन टू। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पूछोगे कि लाइन वन और लाइन टू जो है, इससे पहले तो हमने जो उसका लाइन जो इक्वेशन होता है उसका लाइन का इक्वेशन तो ऐसे रहता है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, ये हमें कैसे पता चला ये लाइन है? देखो, तो ये इन्होंने क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये जो लाइन का इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया और ये सेकंड लाइन हो गया। तो ये जो हमारे पास नया वाला लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन वन हो गया इधर और ये हो गया लाइन टू, ठीक है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो बस यही और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि वो जो लाइन का इक्वेशन है वो, हाँ, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली, इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये देख लो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला कि ऐसा बनेगा, तो इसमें से इन्होंने हमें कुछ कुछ वैल्यू नहीं दिया है। देखो जैसे कि डी की वैल्यू इसमें नहीं दे रखा है, फिर ये हो गया सी की वैल्यू भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि भैया ये सब करो और एक लाइन का इक्वेशन निकाल लो, और उस लाइन का इक्वेशन जो ऐसे आप निकालोगे ना, इसको इससे कंपेयर कर लेना, जो नया वाला निकालोगे उसको इससे कंपेयर कर लेना, इससे जो भी करना, वहाँ से तुम डी निकाल लेना और वहाँ से फिर सी निकाल लेना, ठीक है। ओके, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो बोला कि देखो ये तो डी और सी तो हो गया, और ए और बी भी चाहिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर बोला है कि देखो यहाँ से तुम्हें इसको बना के कंपेयर करोगे तो तुम्हें यहाँ से सी और यहाँ से डी मिल जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे रख दोगे। लेकिन ए भी तुम्हें लाना पड़ेगा, ठीक है। ए बी कहाँ से होगी, कि ये जो हमारा इक्वेशन है, देखो यहाँ है ना, लाइन लाइन में देखो यहाँ पे भी ए यूज़ किया है और यहाँ पे भी ए यूज़ किया है, फिर इस वाले में भी यहाँ पे ए यूज़ किया है और यहाँ पे बी यूज़ किया है, ठीक है। तो हमें इन दोनों का भी यूज़ करना होगा, और वहाँ से हम ए भी निकालेंगे और फिर यहाँ से हम सी और डी निकालेंगे और फाइनली हम सबको ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ, ठीक है। देखो चैट जीपीटी भैया बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आसान है। देखो इसने बोला है कि देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे किसी ने अपलोड नहीं किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करना होगा, मुझे ऐसे क्वेश्चंस पेस्ट करना है, ठीक है। हो गया यहाँ पे, चलो। तो ये हमने डाल दिया। अब जो है हमने इसको क्या बोला, देखो ये प्रॉम्प्ट देना है, सॉल्व इन डिटेल्ड एंड ईजी वे,
देखो ऐसे लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन पेस्ट कर दिया और उसके बाद उसमें टाइप कर देना, बस इंटर मत कर देना, ठीक है। ये लिख लेना कि सॉल्व इन डिटेल्ड एंड इजी वे, मतलब इसको डिटेल में और आसान तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, आसानी से, ताकि मैं समझ सकूं, और डिटेल में, ठीक है। उसके बाद करना, मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करता हूँ, मैं भी अपनी जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि भैया आप डिटेल में और इजी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये करता है, ठीक है। इसको बस पेस्ट कर दोगे ना, इंटर कर दोगे, तो ये अपने तरीके से सॉल्व करेगा, मतलब फटाफट शॉर्टकट में ये सॉल्व कर देगा, लेकिन इसको बोलोगे डिटेल में करो और आसानी से करो तो वो करेगा, ठीक है। तो ये है, देखो सबसे पहले दिया है कि वह टोल्ड द लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, एक जो लाइन है मैंने बताया कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट है पी, यहाँ पे पास कर रहा है, इन्होंने भी वही बोला चैट जीपीटी ने। अब फिर बोल रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग टू लाइन, ये दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, ये एक लाइन और एक लाइन, इन दोनों लाइन के क्या है, एक तीसरा वाला जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके नाइस। उसके बाद इन्होंने बोला, ठीक है, कि लाइन वन का इक्वेशन ऐसा है, ठीक है। ये लाइन वन का इक्वेशन हो गया और ये लाइन टू का इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो एक चीज देखो, ये जो वेक्टर फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना, पता है, हाँ, ये वाला जो है, ये वाला जो है, अगर मैं बोलूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक इक्वेशन ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि एक लाइन का इक्वेशन है x-3/2 इक्वल टू y-4/3 इक्वल टू z+2/6, ये है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो देखो, जब भी मैं बोलूंगा वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो इक्वल टू कुछ मान लेना इसको, एल एम एन लेमडा म्यू कुछ भी, तो हम मान लेते हैं लेमडा, ठीक है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे आर वेक्टर लिखोगे या आर कर लेना, वेक्टर कर लेना। अब देखो, पहला इधर जो लिखते हैं ना, ये होता है पॉइंट, ये क्या होता है, पॉइंट का लोकेशन, मतलब कोऑर्डिनेट, और प्लस, और इधर लेमडा करके इधर लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, या डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ से मैंने बोला था, पॉइंट ये होता है, मैंने बताया था, इस चीज को इक्वल टू जीरो करो, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से 3 पॉइंट मिलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से -2 मिलेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 3, 4, -2, ये हो गया। हाँ, और यहाँ पे लेमडा फिर यहाँ पे लेमडा ले लेंगे क्योंकि ये हमने लिया है, यहाँ पे अगर म्यू लेंगे तो यहाँ पे म्यू रखेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 6, यहाँ पे 2, 3, 6, समझ में आया, ये होता है वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। ओके, अब अगर मुझे दूसरा लाइन दिया है तो दूसरे लाइन का भी हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, तो इसलिए उस टाइम हम क्या मानेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, दूसरे लाइन के लिए यहाँ पे लेमडा नहीं, यहाँ पे म्यू कर देंगे। अगर 3 लाइन दिया होगा, तीसरे लाइन को भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ भी दूसरा चीज मान लेंगे, जेड मान लेंगे, या फिर जेड नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, जो है हम कुछ भी मान लेंगे ना, मतलब जो मैच ना हो, एल एम एन कुछ भी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे किया है, देखो तो यहाँ से हमारा जो लेमडा है, पहला वाला जो, ये तो दे ही रखा है उन्होंने पूरा, तो इसमें देखो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, इधर इधर इसका जो पहले प्लस होकर के पॉइंट होगा ना कुछ, तो वो पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या, 0 0 0, मतलब ऑरिजिन, ठीक है। और वो ऑरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखो आई कैप, जे कैप और के कैप, इसका क्या है, कोफिशिएंट, मतलब आई कैप का क्या कोफिशिएंट क्या है, 1, जे कैप का हो गया ए एंड बी कैप का हो गया बी, सो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1, A, B, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दूसरी वाली लाइन का देखो, इसमें यहाँ पे इसमें पॉइंट दे रखा है, इसमें इन्होंने नहीं दिया है ना कुछ, देखो यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका मतलब है इधर कुछ नहीं दिया, मतलब 0 0 0 दिया होगा, तो 0 0 8 दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका पॉइंट यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट से मतलब नहीं, हमें मतलब है डायरेक्शन रेशियो से। अब क्यों मतलब है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी देखो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ से पता चल गया, बी यहाँ पे कोफिशिएंट्स कर लेंगे तो -B, A एंड 5, देखो -B, A एंड 5, तो हमारा दूसरे वाला जो लाइन उन्होंने दे रखा था उसका हमने डायरेक्शन रेशियो पता कर लिया, दिया तो है, बस हमें अलग करना था हमने कुछ अभी नया नहीं किया, कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बस जो दिया है उसी में हम अलग अलग वैल्यूज निकाल रहे हैं छाट करके, जो कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, अब हमें होता है कि लाइन वी नीड टू फाइंड, हमें लाइन फाइंड करनी है जो कि
इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो एक चीज देखो, बहुत मैं सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ, हमेशा याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी तुम्हें ऐसा दिया हो, जब भी कि भाई दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन हो गया ये, इसको लाइन वन बोल दो, एक लाइन हो गया लाइन टू हो गया, ठीक है, और बोल रहा है कि एक तीसरी लाइन है, और वो तीसरी लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो जाता है, समझ रहे हो, एक तीसरी लाइन है, वो तीसरी लाइन ये दोनों लाइन का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम्म? इसका मतलब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट किए हो कभी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हाँ, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट देखना, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट, आई राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट, देखो मैं इमेज पे जाता हूँ, ठीक है, ये मैंने किया और इमेज किया, सी यहाँ पे क्या होता है देखना, देखो है ना, ए क्रॉस बी, देखो कौन सा इमेज ले लूँ मैं, चलो मैं कोई एक सा इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली इमेज या फिर ये वाली इमेज, देखो क्या बोल रहा है इस इमेज में, एक बी है, एक वेक्टर है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये दो वेक्टर है एक लाइन एक प्लेन पे। अब अगर ये तीसरा वेक्टर सी वेक्टर हो, हाँ, अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें एक तीसरा वेक्टर मिल जाएगा, और वो तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो दो लाइन है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को ना हम सटा देते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते भैया कि आप जो है, आप ऐसा आ जाओ कि ये काम करो, एक लाइन वन है और एक लाइन इधर ले लो आप, लाइन टू, ठीक है, ये लाइन टू, ये लाइन टू, ठीक है। अब एक तीसरा वेक्टर, तीसरा लाइन जो बनेगा, हाँ, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों का, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो L1 क्रॉस L2 करूंगा, तो ऊपर एक ऐसे वाला हमारे पास एक L3 लाइन बन जाएगा, ठीक है, और वो क्या होगा, वो होगा इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, देखो क्या मतलब, वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हुआ वो लाइन इसके भी परपेंडिकुलर, इससे लाइन टू और लाइन थ्री में भी 90 डिग्री बनेगा, और लाइन थ्री एंड लाइन वन इसमें भी ये 90 डिग्री बनाएगा, समझ में आया, ये है मतलब कहने का, कि जो तीसरी लाइन है वो लाइन वन से भी परपेंडिकुलर है, और वो लाइन टू के साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें तीसरी लाइन पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो वही चीज यहाँ पे क्या है इन्होंने, कि अगर हमें एक तीसरी लाइन चाहिए जो कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, हाँ, तो हमें क्या करना होगा, हमें आ, जो पहली दो लाइन दे रखी है उसका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, लेकिन वो जो क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूंगा, तो वो दो लाइन का किस, क्या वैल्यू लूंगा मैं, तो वो जो दोनों लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। लाइन का दिया है ना इन्होंने, देखो दोनों लाइन दिया है ना, इस लाइन का इसने डायरेक्शन रेशियो यहाँ दे रखा है, इसको मैंने ये लिख लिया, ठीक है। फिर दूसरे वाले लाइन भी दिया था, उससे मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, वो ये है। तो इन्हीं दोनों डायरेक्शन रेशियो को आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो ये हमारा D1 हो जाएगा सिर्फ, इसका D1 ये इधर हो गया, ये है, इसको D1 बोलते हैं, ठीक है, D1 वेक्टर, और इसका इधर, इसको बोलते हैं D2 वेक्टर, लाइन टू का, ठीक है। तो बस हो गया ना, वो वेक्टर ही है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे तीसरी लाइन का क्या मिल जाएगा, तीसरी लाइन का डायरेक्शन क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो, समझ रहे हो, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे जो तीसरी लाइन का जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो डायरेक्शन रेशियो ही निकलेगा ना, तीसरी लाइन का जो भी निकले, लेकिन निकलेगा क्या, डायरेक्शन रेशियो ही निकलेगा, थर्ड लाइन का, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई डायरेक्शन रेशियो, तो दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो तीसरा जो चीज निकलेगा गुना करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मुझे क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन रेशियो ही मिलेगा, ठीक है। नाइस, समझ में आ गया, चलो तो फिर हम यहाँ पे करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया ये हमें पता है, तो बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है मुझे, दोनों को देखो क्रॉस प्रोडक्ट किया, पता है आई जे के लिखना है,
D1 हो गया ये, D2 हो गया ये। इसको करो, आराम से करना, पूरा करने के बाद तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है, देखो अच्छे से देख लो, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। उसको आई कैप जे कैप के कैप में अलग अलग रख लेना, सेपरेट कर लेना, पता चल जाएगा। अब आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो का एक्स वैल्यू। और ये जे कैप का जो उसका डायरेक्शन रेशियो का दूसरा वाला पार्ट हो गया, और ये तीसरा। तीन कोऑर्डिनेट होता है तो तीन हो गया, ठीक है। देखो ये, हाँ, अब ये माइनस ध्यान रखना, ये यहाँ पे माइनस जे है तो ये माइनस इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना। देखो माइनस है ना, तो ये हो गया। तो इसका ये वाला फर्स्ट वैल्यू होता है, ये वाला सेकंड वैल्यू हो गया माइनस के साथ, और ये वाला तीसरा वैल्यू हो गया। तो ये जो मुझे मिला, ये क्या मिला, मेरे नए वाले लाइन का ये जो D3 है, वो D3 मुझे, D3 मतलब थर्ड डायरेक्शन रेशियो मुझे ये वाली चीज़ मिल गई, ठीक है ना। थर्ड डायरेक्शन रेशियो मुझे, हाँ डायरेक्शन हाँ, ये मिल गई। सी, लुक इट, ये मिल गई, ठीक है ना, सही है। हाँ भाई, ये मिल गई हमें, ओके, यस, ये हमें D3 मिल गई। अब देखो, अब D3 मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए था, तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि ये जो डायरेक्शन रेशियो मिला ये मुझे तीसरी लाइन का मिला ना, तीसरी लाइन जो था, ओके। तो अब मुझे सिंपल बताओ एक चीज़, कि इन्होंने भी एक लाइन हमें दे ही रखा है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो ये जो लाइन दिया है यही तीसरी लाइन बनेगा, तो इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो, और हमने जो कैलकुलेट करके उसी लाइन का जो डायरेक्शन निकाला ये है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो, और फिर इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो बताओ, कॉमन सेंस है। यहाँ पे क्या बनेगा डायरेक्शन रेशियो, अगर यहाँ इसका लिखूँ इस वाले लाइन का, तो इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, यहाँ से इन्होंने जो दे रखा है वो हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा -2 कॉमा डी कॉमा -4। बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना बोल दो, ठीक है। ये, और हमने जो निकाला है कैलकुलेट करके वो मिला है मेरा ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखो और यहाँ से देखो उसी लाइन का हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला तो ये बना, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे ट्विस्ट वाली चीज, क्या है उसका मतलब, देखो अब हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों को बराबर करेंगे। बराबर क्यों कर रहे हैं, बराबर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ए बी सी और डी की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें मिल जाए, बस, क्योंकि वही चाहिए मुझे, ठीक है। और उसके लिए मुझे कंपेयर करना होगा, ठीक है ना। तो कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे कंपेयर किया है इन्होंने। अम, हम्म, तो यहाँ पे जब कंपेयर किया तो तीन इक्वेशन बन जाएगा। हम्म, लेकिन उन्होंने देखो एक के लिख रखा है, ठीक है, ये जो के दिया है ये क्यों क्यों दिया के, देखो ये है तो इसको मैं लिखता हूँ, ये हमारा बनेगा 5 माइनस ए बी कॉमा -5 प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए इंटू 1 प्लस बी, और हो गया हमारा ये इक्वल टू के टाइम्स -2 कॉमा क्या था, -2 कॉमा डी कॉमा -4, -2 कॉमा डी कॉमा -4। ये मैंने के क्यों लिया यहाँ पे, देखो के इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगर अगर देखो के इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कभी कभी डायरेक्शन रेशियो अगर मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें बोलूंगा कि भैया एक लाइन है और उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो है 4 2 और और क्या है 4 2 और 6 है। अगर मैंने बोला ये है तो एक तो हो गया ये, ठीक है। मैं पूछूंगा क्या है डायरेक्शन रेशियो, तुम बोलोगे 4 2 और 6। मैंने बोला वाह भाई क्या बात है, तूने तो बता दिया। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ कि इन सबसे कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा, 2, ठीक है 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 2 1 3 हुआ। अब देखो ये जो 2 है ये क्या हो गया, ये के कर दो इसको, तो के बना दो इसको, तो के, और यहाँ पे 2 1 3। अब तुम बोलोगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये वाला जो है डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे भी अगर बोल दूं कि वो जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो 2 1 3 है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 2 के जगह पे कुछ भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे के रखते हैं हम, ठीक है ना, कांस्टेंट। कल दिन जो है
हाँ, यहाँ पे अभी क्या था, यहाँ पे के की वैल्यू क्या था बताओ, यहाँ पे के की वैल्यू 1 था, ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखो ये फिक्स नहीं है ना। अगर मैं अगर मैं बोलता हूँ डायरेक्शन रेशियो ये है भैया, तो अगर डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इसके लिए के का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है तो 1 है। और अगर मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ और ये भी बोलूंगा ये है डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियो तुमने ये बोला, इसका मतलब है के की वैल्यू 2 हो गई। हो गई ना। तो देखो, जब दोनों बोला तुमने दोनों बार, लेकिन दोनों सही है आंसर लेकिन एक बार के का वैल्यू 1 हो गया, एक बार के का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो के का वैल्यू जो वो चेंज हो जाता है, मतलब फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हम 1 2 नहीं लिखते, सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, के लिख देंगे। मतलब के का वैल्यू भैया 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में और भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जनरली के लिखते हैं। समझ में आया? अब क्लियर होनी चाहिए, अब एक भी डाउट जिसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयर किया इसने इसको और इसको के से मल्टीप्लाई करके इसके साथ, तो 5a माइनस ए बी इक्वल टू -2a, देख रहे हो। तो ये बना दो फर्स्ट इक्वेशन, फिर इसको करो कंपेयर और इसको मल्टीप्लाई करके डी के साथ करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस बाहर ही रखो, तो चलो कोई बात नहीं। तो 5 + b², ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह थर्ड इक्वेशन भी बना लोगे, a × 1 + b इक्वल टू -4k। इसको बोल दो भैया ये थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इक्वेशन हो गया, हाँ भाई हो गया। अब हम करेंगे इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें सी का भी वैल्यू पता चलेगा। तो देखो पहले हम करते हैं सॉल्व। तो अब हम करेंगे तुक्का वाला काम, मतलब ए और बी का वैल्यू कुछ रखेंगे, ठीक है, और हम चेक करेंगे रैंडमली। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, हाँ, बोला भैया ए और बी की वैल्यू हम रखते हैं कुछ भी चलो, तो इन्होंने ट्राई किया कि ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं। देखो किया है हाँ, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू 2 जब लोगे, सो हम लेते हैं पहला ट्रायल, ठीक है, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 1, ये लेते हैं, ठीक है। जब हम ये करेंगे ये वाला, तो तुम फर्स्ट इक्वेशन रखो इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 माइनस ए और बी का वैल्यू करेंगे, मतलब 2 × 1 तो 2 इक्वल टू -2k। तो यहाँ से 8 हो गया, इधर 8 हो गया, इक्वल टू -2k हो गया, इसलिए k इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 2 नीचे होगा तो -4। हाँ भाई, अब देखो, जब तुमने जब तुमने ए की वैल्यू 2 लिया, बी की वैल्यू 1 लिया और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा, ठीक है, तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो तुम्हें मिल गया के की वैल्यू दिस। अब इसी वैल्यू को इसी वैल्यू को तुम किस में रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो, इक्वेशन थर्ड इसमें रख दो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखो तुम्हें क्या पता चलेगा, अम, हम्म, चलो इक्वेशन थर्ड में अगर, हाँ ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रखो। देखो मैं थर्ड में क्यों रख रहा हूँ बताता हूँ क्योंकि देखो अभी मुझे ये चेक करना है कि के का कहीं अलग अलग वैल्यू तो नहीं आ रहा है। मतलब ए की वैल्यू मैंने, ए और बी की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, ठीक है, और वहां से हमें के की वैल्यू -4 मिला। अब ए और बी का वैल्यू मैं और भी इक्वेशन में रखूंगा और चेक करूंगा कि उसको सॉल्व करने के बाद भी मेरा के का वैल्यू -4 ही आ रहा है या फिर कोई दूसरा वैल्यू आ रहा है। अगर -4 आ जाएगा, ठीक है, तो मैं समझूंगा हाँ भाई ए और बी का जो वैल्यू हमने लिया है 2 और 1 सही है, ठीक है। तो फिर हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो सेकंड वाले इक्वेशन में मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखो सेकंड वाले इक्वेशन में मुझे बी का वैल्यू तो पता है, चलो बी का मान यहाँ पे रख दूंगा 1, तो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे ना तो के का वैल्यू पता है और ना ही मुझे डी का वैल्यू पता है, तो नहीं निकल पाएगा कुछ भी। लेकिन देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, मुझे ए का वैल्यू बी का वैल्यू रख दूंगा, ए का वैल्यू भी रख दूंगा और यहाँ से मैं के का वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि के का वैल्यू यहाँ से भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यूज को मैं इक्वेशन
थर्ड में रखता हूँ, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन थर्ड में रखूंगा, देखो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 बाहर कर लो और यहाँ पे क्या 1 + 1 तो 2 और इक्वल टू -4k। ठीक है, तो कितना हो गया 4 हो गया इक्वल टू -4k। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया k इक्वल टू -1। देखो क्या हो गया यहाँ पे बताओ, k की वैल्यू अलग अलग आ रही है। हम्म? तो भैया k की वैल्यू अलग अलग नहीं आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये क्या हो गया गलत हो गया, इसको हम चेक नहीं, मतलब a और b की वैल्यू ये जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे, a की वैल्यू कुछ भी ज़्यादा ले लो। ठीक है, दूसरी बार देखो इन्होंने कुछ भी ले लिया है। ठीक है, ऐसे चेक करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। अगर a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1 लोगे तो भी वही होगा। चेक करोगे तो k का वैल्यू एक बार कितना आया -8 आया, और फिर इक्वेशन वाले में रखोगे थर्ड इक्वेशन में तो k का वैल्यू -2 आएगा। एक बार -8 आ रहा है और दूसरी बार -2 आ रहा है। तो एक ही चीज़ का दो वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है? k का वैल्यू एक ही है हमारे पास k, तो उसके दो अलग अलग आंसर कैसे होंगे बताओ? नहीं हो सकता है। एक का एक ही वैल्यू हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 5 मतलब 5, अब एक ही बार तुम बोल रहे हो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3, तो नहीं चलेगा ना वो। एक टाइम पे एक ही वैल्यू असाइन करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। सो हम थर्ड टाइम्स अप्लाई करेंगे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। देखो ऐसे एग्जाम में ऐसे तुक्का लगाना होता है। ठीक है, ये वाला तुक्का लगाना होता है। a इक्वल टू चलो 2 ले लेते हैं और b इक्वल टू 3 ले लेते हैं। अगर ये वाला चेक करें तो हाँ, ये वाला चेक करो, इक्वेशन में रखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसमें चेक करोगे तो तुम्हें k का वैल्यू पहली बार भी -2 मिलेगा, और दूसरी बार जब इक्वेशन थर्ड में रखोगे a b का वैल्यू तो भी -2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया a और b की जो वैल्यू है 2 और 3 वो सही है। तो अब a और b की वैल्यू सही है, तो इससे फायदा क्या हुआ? तो अगर ये सही है तो हम अब d का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हाँ, d का वैल्यू, तो d के लिए कौन सा फॉर्मूला है? देखो सेकंड इक्वेशन में हमारा d है, बाकी किसी भी इक्वेशन में मेरा d नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे d निकालने के लिए। तो b का मान क्या, देखो क्या है माइनस, हाँ, तो -5 + b² इक्वल टू k इंटू डी। तो k का वैल्यू जो यहाँ से यूज किया था तो k इक्वल टू -2 आया था। दोनों इक्वेशन में डाला था तो -2 आया था ना, देखो हाँ। अब b का वैल्यू कितना लिया है तुमने? 3 लिया है, तो यहाँ 3 रखो, तो -5 + 3 × 9 हो जाएगा इक्वल टू k का मान -2 इंटू डी। तो क्या हो गया 9 × 5 = 14 -14 डिवाइड, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय -2 करो तो डी का मान यहाँ से कितना मिल गया, ये खत्म खत्म खत्म, तो डी का मान 7 आ गया। आ गया? आया या नहीं, हाँ या ना बोल दो मुझे। आ गया भाई। अब ये डी का मान जो है कहाँ पे रख देंगे हम, बोलो? हाँ, ये डी का मान हम यहाँ रख देंगे ना। हम्म? तो नया वाला जो लाइन है, नया वाला लाइन उसने बोला है, खुद ही बोला है उन्होंने, ये जो डायरेक्शन रेशियो है, देखो बोला है ना, मैंने क्या बोला? तो वो जो लाइन उसने दिया है उसका डायरेक्शन रेशियो का दो वैल्यू तो उसने दे रखा था, ये वाला दे रखा था और ये वाला भी दे रखा है। यहाँ से हमने निकाल लिया ये -2 और ये -4, लेकिन तीसरा वाला जो ये था मेरा डी, बीच वाला वैल्यू ये नहीं था, तो हमने डी निकाल लिया ना। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि वो जो पूरा पूरा लाइन था, वो पूरे पूरे लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो तो पता चल गया। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो पता चल गया। हाँ, अब बस बचा क्या, सी की वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू भी पता चल गया, ए पता चल गया ना यहाँ से। ए का वैल्यू 2 लेंगे, बी का वैल्यू 3 लेंगे और डी का वैल्यू 7 लेंगे। अब बच गया सी। तो सी कैसे करेंगे, देखो सब पता चल गया। हाँ, अब देखो सी कैसे करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, z माइनस दिस, ओके, इज इक्वल, सो पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, राइट, तो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑन द लाइन। हाँ हाँ, ये इक्वेशन है, और पॉइंट उस लाइन का पॉइंट ये है। वो जो लाइन उसने दे रखा है, ये जो लाइन उन्होंने दे रखा है, इस लाइन का पॉइंट क्या है? ये जो लाइन इसने दे रखा है, ये वाली लाइन, इस लाइन का पॉइंट निकालो तो क्या निकलेगा बताओ? इस लाइन का पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट मिलेगा तुम्हें। पॉइंट मैंने बताया था ऊपर से मिलता है, तो 1, -4, -c, ये मिलता है ना। तो देखो हाँ, ये है, तो बोल रहा है कि हाँ थर्ड पार्ट ये है, इस लाइन से पास हो रहा है। सो फ्रॉम line equation it passes through these point and has direction ratio this, okay, nice, nice। so अब देखो, सो अगर वेक्टर फॉर्म हम बात करें, ओके, पॉइंट हमें पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हमें बताना है कि वो जो है एग्जैक्टली क्या होगा। ओके, कूल।
नाइस। तो जो है सी का वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम्म तो बोलोगे भाई ये क्या बात होगी, सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस से सोचो। देखो बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था तुम्हें, कि मैंने ये बोला था कि जब भी तुम्हें, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, जब भी तुम्हें ऐसा दिया रहता है तो उसको हम इक्वल टू लेमडा या इक्वल टू म्यू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमें कभी कभी ना एग्जैक्टली हमें पॉइंट जो दिया होता है वो हमें निकालने के लिए करना पड़ता है। तो वो जो इक्वेशन दे रखा है इन्होंने ये वाली, हम्म, क्या ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास x माइनस वन अपॉन माइनस टू, एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू वाई प्लस फोर अपॉन डी, वाई प्लस फोर अपॉन डी। डी का मान हमने निकाल लिया है, कितना है डी का मान, डी का मान है सेवन, तो यहाँ पे रखेंगे सेवन इक्वल टू, और क्या हो गया जेड माइनस सी अपॉन माइनस फोर, जेड माइनस सी अपॉन माइनस फोर। तो इसको मैं लेमडा के इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना, यस कर सकते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है ना कुछ भी चीज़ की तो हम इक्वल टू लेमडा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत है यहाँ पे सी निकालने की। ठीक है, तो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम ना अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं, कि इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया, ठीक है, अलग कर लेंगे कि दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल जाता है। हाँ, यहाँ से इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो वाई इक्वल टू हमें पता चल जाएगा क्या होता है, सेवन लेमडा माइनस सेवन लेमडा माइनस फोर हो जाएगा, होता है ना वैसे ही। फिर हम लास्ट में इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे और इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें सी निकालना है और सी हमारा यहाँ पे है, तो मेरा गेम इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, तो मेरा गेम इन दोनों के साथ होगा। तो क्या है कि बात ये है कि भैया देखो कि ये जो लाइन है पूरी, इस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है, हाँ, और इस लाइन का पॉइंट पता है, इस लाइन का पॉइंट, देखो इस लाइन का पॉइंट तो ये एक निकल जाएगा, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, ये एक लाइन है। अब इस लाइन पे एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो है कि भाई P1 जो है वो ये है, जो कि इस लाइन से हम निकाल सकते हैं, वो वन हो गया, कॉमा माइनस फोर हो गया, और कॉमा सी हो गया। तो इस लाइन पे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ना इन्होंने बोला था कि इसी लाइन पे एक और पॉइंट पास हो रहा है, इन्हें दे रखा है, देखो ये ना ये पॉइंट देख रहे हो, ये बोला था कि उसी लाइन से एक पॉइंट पास हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा भाई बात तो सही है यार, चलो कोई बात नहीं, एक और पॉइंट है। और क्या था पॉइंट, जीरो माइनस वन बाई टू एंड जीरो, जीरो माइनस वन बाई टू एंड जीरो। वाह, और इस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो भी पता है, इस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो भी पता है, और वो क्या है मेरा, हाँ, माइनस टू और सेवन और माइनस फोर। देखो तो मैंने क्या किया, मुझे ये पॉइंट तो नहीं पता पूरा पूरा, ठीक है, ये पॉइंट तो नहीं पता पूरा पूरा, लेकिन मुझे ये एक जो पॉइंट उसने दे रखा था वो ये पॉइंट मुझे पता है, और इस पूरे का मुझे डायरेक्शन रेशियो पता चल गया जो हमने किया। ठीक है, तो जब भी मुझे जो अगर मेरे पास अगर पॉइंट दिया हो और मुझे डायरेक्शन रेशियो दिया हो, तो उस लाइन का इक्वेशन मैं लिखूंगा अगर वेक्टर फॉर्म में, हाँ तो वेक्टर फॉर्म में ही इसने लिखा है, देखो ये लिखा है ना वेक्टर फॉर्म में, हाँ ए प्लस लेमडा टाइम्स डी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आर जो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ए प्लस ए मतलब पॉइंट हो गया, तो इसने पॉइंट कौन सा ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट वैल्यू नहीं दिया है और ये वाला पॉइंट का वैल्यू सब दिया हुआ है। ठीक है, और वो एक ही लाइन पे है, तो मैं वो पॉइंट ले सकता हूँ, उसी लाइन पे है वो भी पॉइंट और इसी उसी लाइन पे ये भी पॉइंट है, तो मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा वैल्यू दिया है माइनस जीरो, हाँ, और प्लस, अब इसको मैंने बोला था लेमडा रख लो म्यू रख लो कुछ भी रख लो, तो मैंने लेमडा रखा तो लेमडा ले लेंगे, इंटू डायरेक्शन रेशियो क्या है, माइनस टू कॉमा सेवन कॉमा माइनस फोर। अब बोलोगे कि ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि मुझे यहाँ से सॉल्व करके अगर लेमडा पता चल गया तो मैं लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर करके सी का वैल्यू पता कर लूंगा। पता चला, हाँ भाई क्या बात है। तो यहाँ से देखो इन्हें सॉल्व किया है, ये रखा और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब बात ये है कि एक्स इक्वल टू, हाँ, हम्म, हाँ तुम्हारे पास हो गया,
या एक्स इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, और वाई इक्वल टू तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है, और जेड इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब अगर मान के चलो लेमडा का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व तो नहीं कर सकते आगे, तो हमें लेमडा का कुछ वैल्यू मान मान के रखना पड़ेगा, एक दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, हीट एंड ट्रायल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेमडा का वैल्यू मान के चलो एक बार 0.5 ले लिया, ठीक है, 0.5 अगर रखेंगे इस पूरे में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो 0.5 यहाँ पे रखोगे ना, कैसे होता है पता है, देखो ऐसे होता है, अगर मैंने मान लिया कि लेमडा इक्वल टू 0.5, हाँ, तो कैसे सॉल्व होगा, आर इक्वल टू पता चलेगा तुम्हें, देखो ये 0.5 रखो यहाँ पे, तो 0.5 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा तुम्हारा ये जीरो, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0, 1/2 माइनस में, जीरो, और यहाँ पे ये 1.5 है, 0.5, तो इसको जो है प्लस करना, और इसको 0.5 इसको मल्टीप्लाई करना -2, 7, -4 से, ठीक है, और फिर देखो इन दो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और जो भी आएगा उसको इससे ऐड करना है, जीरो से, ठीक है, एक्स को एक्स वाले से ही ऐड करना है, फिर 0.5 मल्टीप्लाई 7 करना, और फिर जो भी आएगा उसको जो है तुम्हें -1.2 से ऐड करना है, ठीक है, फिर इसको -4 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आएगा उसको जीरो से ऐड करोगे, ठीक है, और इसी तरीके से वो तीन अलग अलग वैल्यूज पता चल जाएगा कॉमा करके, एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, और एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, तो तीनों वैल्यूज और सबको ऐड करोगे ना, तो फाइनली जब ऐड करोगे तो तुम्हें यहाँ से आर वेक्टर एक पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, जब लेमडा के वैल्यू वो तुमने रखा, ठीक है, 0.5, तो 0.5 रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी -1, y की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 3, जेड की वैल्यू -2, मैंने बताया था ना तीन होगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें -1, जेड की वैल्यू 3 एंड -2, ये 3 मिलेगा एंड ये -2 मिलेगा, इसको भी ऐड मत करना, बस कॉमा करके रखना, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से तुम्हें एक तो ये मिल गया -1, 3, -2, तो इससे क्या मतलब हुआ, ठीक है, बट फ्रॉम सिमेट्रिक इक्वेशन, जो इक्वेशन उन्होंने दे रखा है उसमें से ये है कि यूज एनी पॉइंट, ओके, फ्रॉम दिस लाइन, लाइक दिस पॉइंट, अगर कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, सो हाँ, ओके ओके नाइस, या ओके, सो यहाँ पे अगर तुम लेते हो ये वाला, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा, पता चलेगा तुम्हें दिस, और वाई की वैल्यू तुम्हें पता चलेगा, वेट अ सेकंड, वाई की वैल्यू, ठीक है, ओके, राइट 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 राइट, हम्म हम्म, ठीक है ठीक है, ओके, एक्स की वैल्यू तुम्हें ये मिलेगी, वाई की वैल्यू ये, और जेड की वैल्यू ये मिल जाएगी, अच्छा, नाइस, और अगर जेड का वैल्यू वहाँ पे रख दूंगा, हाँ, तो सी का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, हम्म, सही है, देखो अब क्या हुआ, आम, ये है ना, हम्म, तो जब इसको करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आर इक्वल टू देखो, हम्म, तुम्हें मिलेगा यहाँ पे जब तुमने किया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 0 प्लस या ये करोगे, फिर ये दोनों सॉल्व करोगे तो ये मिल गया ना तुम्हें, वेट 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 वेट, जेड की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई, एक बार अच्छे से चेक करो, जेड की वैल्यू तुम्हें मिलेगी माइन, ओके ओके ओके, लैम्डा इक्वल टू, अच्छा, ओके, नाइस, तो लैम्डा की वैल्यू जब तुम 0.5 लोगे, ठीक है,
तो लेमडा की वैल्यू 0.5 लोगे तो तुम्हें एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या मिलेगा, अलग मिलेगा, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है -1 और 3 एंड -2, ठीक है। हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो है जो तुम्हें पॉइंट्स है, ठीक है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। अब अगर लेमडा की वैल्यू तुम, ओके ओके, यस, तो इन्होंने सॉल्व किया है, देखो अ, हम्म, ये क्वेश्चन है ना, कहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाली, राइट, हाँ, राइट 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 राइट, -2 इंटू लेमडा, ओके, -2, ठीक है। ये क्या है ना भाई, x इक्वल टू 0 प्लस लेमडा इंटू -2, ठीक है, ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, ओके 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 ओके, ठीक है, 0 प्लस, ओके, नाइस, हाँ हाँ। और दूसरी वाली लाइन जो होगी वो तुम्हारी हो जाएगी -1/2, ओके, राइट राइट, आप समझ में आया मुझे, हाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने नया एक वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यहाँ से गेम हो रहा है चेंज पूरा, देखो कहाँ पे गया भाई, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ से गेम चेंज होगी, सी, ये हमारे पास यहाँ से क्या पता चल रहा है, पॉइंट और ये चीज़। तो यहाँ से तुम यहाँ से एक चीज़ लिखो कि अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू तो क्या लिखोगे तुम, 0 प्लस लेमडा इंटू -2, ठीक है। फिर अगर मैं पूछूँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी -1/2 एंड प्लस लेमडा टाइम्स कितना, 7, हाँ भाई। और अगर मैं z की वैल्यू बोलूँ तो वो होगा तुम्हारे पास फिर से 0 प्लस लेमडा टाइम्स -4, लेमडा टाइम्स -4, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें लेमडा की वैल्यू तुम रख दो, अगर x की वैल्यू तुम्हें चाहिए क्या, ओ x इक्वल टू 1, y इक्वल, अच्छा 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 अच्छा, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लेमडा इक्वल टू -5 ये क्यों ले रहे हैं, देखो बताता हूँ। क्योंकि देखो वो जो लाइन है ना, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। अगर लेमडा इक्वल टू 0.5 लोगे, ठीक है, अगर लेमडा इक्वल टू 0.5 लोगे तो यहाँ पे 0.5 रखोगे और पूरा सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ये चीज़, ठीक है, क्या मिलेगी, -1, 3 एंड -2। लेकिन -1, 3 एंड -2 ये पॉइंट तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे, कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे वो पॉइंट है, ये तो नहीं दिया इन्होंने। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया है इससे मुझे इतना तो पता है, कि इस इक्वेशन से इतना तो कंफर्म है कि ये कोई हो ना हो लेकिन ये पॉइंट जो है उस लाइन से पास तो कर ही रहा है। ये लाइन तो मुझे, ये पॉइंट तो मुझे पक्का कंफर्म है कि उस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया देखो उसको इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा कि x इक्वल टू 0 प्लस लेमडा इंटू -2, ये जो लिखा हमने, इससे ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो x है, देखो इसका x वैल्यू क्या है, इसका x वैल्यू कितना है, 1। तो ये मुझे था कि ये इसका x, ये जो सॉल्व करूंगा, दिस शुड बी इक्वल टू 1, दिस शुड बी इक्वल टू 1। सो ये 1 कब होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 लेमडा इक्वल टू 1, सो लेमडा इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया लेमडा इक्वल टू -0.5, ठीक है। अब ये लेमडा जो है आप आगे यूज कर लो। अब ये लेमडा देखो यहाँ से क्या मिल गया, लेमडा इक्वल टू, ये दैट शुड बी इक्वल टू 1, इसलिए, इसलिए समझ रहे हो ये 1 इक्वल टू मैंने क्यों किया, समझ रहे हो, हाँ भाई अब समझ रहा हूँ मैं। तो दैट शुड बी इक्वल टू, अब लेमडा की वैल्यू मैं, अब देखो ये मैंने एक बार इक्वल कर दिया ताकि मुझे लेमडा का वैल्यू पता चल जाए, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू -0.5 पता चल गया। अब जब मुझे कंफर्म हो गया पता, तो ये लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे रखता जाऊंगा, हाँ, तो -1/2 और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई 7 करते जाओ और इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो वही क्या है, देखो क्या है ना, -0.5 मल्टीप्लाई 7 तो हमारे पास आ गया -4, हाँ, तो यहाँ पे आएगा
4 आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। और तीसरा फिर हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, वही रखेंगे, -0.5 तो मुझे मिल जाएगा, जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो क्या मिल गया मुझे, एक्स की वैल्यू ये हो गई, वाई की वैल्यू ये हो गई और जेड की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में, हाँ देखो y की वैल्यू -4 है, हाँ, और हमने जो सॉल्व किया y की वैल्यू, इसमें भी देखो -4 आ रहा है। हाँ भाई, हाँ देखो, देख रहे हो, इससे कंफर्म पता चल रहा है कि लेमडा की वैल्यू -0.5 ही होगा, तभी जो है ये पूरा पूरा वेरीफाई होगा। हाँ, उसमें से क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था कि भाई वो जो पॉइंट है, लाइन जो पास हो रहा है, वो कहाँ से पास होगा, वो होना चाहिए 1 कॉमा -4 सी। तो हमने बोला था कि जब इसको मैं लेमडा की ऐसी वैल्यू रखूंगा ताकि वो सॉल्व होकर एक्स इक्वल टू 1 आ जाए, तो उसको इक्वल टू 1 किया और इसको सॉल्व किया, तो लेमडा की वैल्यू -0.5 आ गया। अब फिर से चेक करने के लिए, ये जो 0.5 आया माइनस में, क्या ये सही है या नहीं, तो मैंने दूसरे वाले में रखा। तो मैंने दूसरे वाले में जब रखा, दूसरे इक्वेशन में वाई वाले में, यहाँ पे जब मैंने रखा, तो सॉल्व करने के बाद वाई की वैल्यू कितनी आई, -4, और इसमें भी दे रखा है वाई की वैल्यू -4, है ना, ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी वाई। अब ये जो है ये क्या है, जेड है, और जेड हमने निकाल लिया, यहाँ पे देखो, जेड हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 2। तो जेड क्या हो गया मेरा, यहाँ से इसको जेड मतलब सी, तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं क्या, हाँ भाई मजा आ गया। तो ये क्या पता चल गया मुझे, पॉइंट चल गया ना, तो ये सी की वैल्यू पता चल गया ना मुझे। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, जेड इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू जेड इक्वल टू 2, तो सी इक्वल टू 2। ठीक है, तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गया, यस, बी की वैल्यू पता चल गया, यस, सी की वैल्यू पता चल गया, यस, और डी की वैल्यू पता चल गई, यस। तो क्या करना है, बस इन सबको, क्या बोला है लास्ट में, सबका भैया ऐड कर दो, बस सिंपल, तो ऐड करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर ये 14 है, और ये 14 इज द करेक्ट आंसर। बस, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ, सो इनको देखना अच्छे से एक दो बार देखना। क्यों देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जब तुम किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में करोगे ना, तो फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो फटाफट समझ में आने लग जाता है। ठीक है, यही फायदा है, यही इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी सारी चीज़ें तुमने सीखा। ठीक है, तो उनको अच्छे से नोट डाउन करो, समझो पहले दिमाग में, फिर नोट करो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से नोट करने का मतलब होता है अपने तरीके से करो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, चीज़ों को अपने हिसाब से बनाओ। ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, अब अपने हिसाब से एक अपना अपना माइंड बना लो कि अच्छा ये रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, अच्छा इसका मतलब ये हो जाएगा। अपना ट्रिक बनाओ, अपना अपना ट्रिक बनाओ हमेशा। ठीक है, चलो, अपना तरीका बनाओ, अपना तरीका ट्राई करो। ओके, चलो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस ट्रिक रहेगा। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को याद करने का, मान के चलो मैं कुछ अलग ट्रिक बना के याद कर सकता हूँ, तुम या अलग ट्रिक बना के याद कर सकते हो, लेकिन चीज़ तो एक ही रहेगा ना, चीज़ तो नहीं बदलेगा, ट्रिक अलग अलग हो सकता है। 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट किसी भी चीज़ को याद रख रहे हैं, तो अलग अलग 5 अलग ट्रिक है, मेरा अलग ट्रिक है, उसका अलग ट्रिक है, उसका अलग ट्रिक है, सबका। ठीक है, लेकिन जो मैं भी याद कर रहा हूँ वही चीज़ वो भी याद कर रहा है, वही चीज़ वो भी याद कर रहा है, वही चीज़ वो भी याद कर रहा है। समझ रहे हो, बस वैसे ही अपना ट्रिक करने पे क्या होता है, बोलते नहीं चीज़ों को। ठीक है, चलो।